नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपने पिछले कुछ समय से आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ा था। जब इसका प्राइस करीब 2000 के आसपास था तो ये करीब 6000 के ऊपर चला गया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए कल क्या हुआ है, कल शाम को जब इसका शेयर प्राइस बंद हुआ, जब इसका स्टॉक बंद हुआ 3:30 बजे, तब इसका प्राइस चल रहा था 4100 के आसपास। ठीक है, इसका प्राइस 4100 के आसपास था। लेकिन आज सुबह 9:15 पर जब यहां पर प्राइस खुला, मतलब कि स्टॉक मार्केट जब ओपन हुआ, तो इसका प्राइस 4100 से अचानक से गिर गया और यह हो गया 820 रुपीस के आसपास। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दैट इज स्टॉक स्प्लिट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, कंपनीज इसको क्यों करती हैं, और इसके बाद अगर आप देखोगे जो आईआरसीटीसी का शेयर है वो 800 से बढ़कर काफी ज्यादा बढ़ गया और 900 के आसपास चला गया है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी बेनिफिट हुआ है आज भी। तो इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और आगे का देखेंगे यहां पर क्या प्रेडिक्शन बताया जा रहा है आईआरसीटीसी को लेकर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो आईआरसीटीसी का शेयर है, जब आज थर्सडे को ये ओपन हुआ तो स्टॉक स्प्लिट हुआ था। बेसिकली यहां पर कंपनी ने यह डिसाइड किया था, 12 अगस्त को यह पूरा अनाउंसमेंट हुआ था और कंपनी ने यह कहा था कि हम अपना जो शेयर है, जो स्टॉक है, उसको 1:5 के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक शेयर होगा आईआरसीटीसी का तो वो शेयर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 5 शेयर में। मतलब कि कल 27 अक्टूबर को अगर आपके पास इसका शेयर था तो आज आपका जो शेयर है ये करीब 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर आगे चलकर जो भी आप उसको सेल करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से ये इसकी लिस्टिंग हुई है, मुझे याद है अभी भी 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी आईआरसीटीसी की, और ये लिस्टिंग हुआ था आई थिंक शायद 350 रुपए के आसपास, मतलब इशू प्राइस था, और बहुत ही बंपर ओपनिंग देखने को मिली थी। फर्स्ट डे ही यहां पर दुगना का मुनाफा हुआ था, 900 रुपए, 1000 रुपए के आसपास चला गया। फिर आप देखिए यहां पर पिछले 3-4 महीने में इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी से उछाल आया। स्पेशली सेकेंड कोविड वेव के बाद से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस था वो उस समय 2000 के आसपास चल रहा था। अब इसको कंफ्यूज मत करें ना, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये स्प्लिट होने के बाद वाला चार्ट है। कहने का मतलब है पहले जो शेयर, अगर आप इसका चार्ट देखते तो यहां पर ये करीब 2000 रुपए, 1900 रुपए इस तरह से चल रहा था। सेकेंड वेव की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद इस शेयर में इतना तेजी से उछाल आया था कि ये करीब 6400 रुपीस तक चला गया था। मतलब आप देखिए पिछले 2 वर्ष में इसके अंदर 1400%, कैन यू इमेजिन, मतलब आपने ओन किया होता अगर शुरुआत से इसका शेयर तो 1400% का आपको इसका मुनाफा देखने को मिलता। तो ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया 12 अगस्त को, इसी साल 12 अगस्त को आईआरसीटीसी के द्वारा, कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो अपना स्टॉक स्प्लिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या था, व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट एंड हाउ इट वर्क्स। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आईआरसीटीसी के, आप देखिए। कहने का मतलब यह है कि आपको पता है आईआरसीटीसी पहले 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। लेकिन पहले इसका 2019 में आईपीओ आया, उस समय सरकार ने आई थिंक शायद 10-12% अपना हिस्सा बेचा। फिर उसके बाद फर्दर एफपीओ वगैरह जो आता है, उसके बाद बेचते बेचते आज के डेट में अगर आप देखोगे जो प्रमोटर है, प्रमोटर कौन है, यहां पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास आज के डेट में 67.4% इसका हिस्सा है। तो 67.4% हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से, यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आप देखोगे तो इट इज 16 करोड़ शेयर्स। मतलब आईआरसीटीसी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 16 करोड़ शेयर्स, और गवर्नमेंट के पास इसका कितना हिस्सा है, 67.4%। मतलब कि गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ के आसपास शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। और फिर बाकी के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर जो जनरल पब्लिक है, मैं और आप, हम लोग जब यहां पर बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमारे पास 14% इसका करीब हिस्सा है। मतलब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का शेयर्स पब्लिक के पास है, आप कह सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो स्टॉक स्प्लिट की हम बात करते हैं, इसको कंपनी क्या करती है, इसको फर्दर डिवाइड कर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि इस केस में मैंने आपसे क्या बताया, कंपनी ने डिसाइड किया कि 1:5 के रेशियो में इसको डिवाइड किया जाएगा। मतलब कि ये जो शेयर है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब 16 करोड़ इंटू 5 कितना होता है, 80। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आईआरसीटीसी के हैं वो हो जाएंगे 80 करोड़। और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट का कितना था, पहले 10 करोड़ के आसपास था, तो 10 × 5 कर लो, 50 करोड़ शेयर गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। मतलब अगर सपोज आपके पास
आईआरसीटीसी का 5 शेयर होता, ठीक है, तो आपको टोटल कितने शेयर बन जाते ऑटोमेटिकली? वो बन जाते आपके 25 शेयर। इसी को कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट करना। मतलब अगर मान के चलो कि आईआरसीटीसी ने कहा होता कि हम इसको 1:2 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर 16 करोड़ शेयर बन जाएगा 32 करोड़ शेयर। यही होता है आपका। अलग अलग बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों करती हैं कंपनीज ऐसा, क्या फायदा होता है। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। क्या इसकी वजह से कंपनी की जो वैल्यू है क्या वो भी बढ़ जाती है? नहीं। लेट मी टेल यू, इसकी वजह से कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे कि ये 16 करोड़ शेयर है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ 16 करोड़ शेयर्स इनटू इसका प्राइस कितना चल रहा है। मान के चलो आईआरसीटीसी का प्राइस चल रहा था पहले करीब 4000 रुपए के आसपास, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको मल्टीप्लाई करना होगा 16 करोड़ इंटू 4000, जो वैल्यू आएगी वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि आईआरसीटीसी की ये वैल्यू है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये 16 करोड़ शेयर 80 करोड़ शेयर में बन जाएंगे, उसी हिसाब से क्या होता है इसका प्राइस भी 5 गुना घट जाए। मतलब कि आप 4000 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 800। आया समझ में? मतलब 800 रुपए इस आईआरसीटीसी का शेयर का प्राइस हो जाएगा। मतलब आपके पास जो शेयर है ना उसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक आईआरसीटीसी का शेयर था जो आपने लिया था 4000 रुपए में, ठीक है, और आज के डेट में वो आईआरसीटीसी का शेयर टोटल कितना हो गया है? 5 शेयर हो गए। मतलब आपके पास एक के बजाय 5 शेयर हैं, लेकिन एक शेयर की वैल्यू अब हो गई है 800 रुपीज। मतलब 800 रुपीज इंटू 5 कितना हुआ? अगेन 4000 रुपए। तो क्या आपके आईआरसीटीसी के शेयर की वैल्यू क्या कोई चेंज हुई? नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक स्प्लिट में बस क्या होता है कि जो स्टॉक है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं, बस यही है। अदरवाइज बाकी जितनी भी चीजें हैं कंपनी की वो वैसे की ही वैसे रहती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, जब सारी चीजें वैसे ही रहती हैं तो स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है? क्या कारण है? कंपनी इसको क्यों करती है? देखिए सिंपल, एक जो सबसे बड़ा कारण इसमें बताया जाता है ताकि जो शेयर का प्राइस है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब मान के चलो मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं आपको राय दे रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन है कि एक 10,000 का शेयर खरीद लो, और मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई एक काम करो, तुम 10,000 नहीं, ये 500 वाला शेयर खरीद लो। अब तुम्हारे पास चॉइस है, कोई भी खरीद लो। तो तुमको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? ये 500 का है, सस्ता है। मतलब एक माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं। एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए क्या लगेगा कि 500 थोड़ा सस्ता लग रहा है, इसी को खरीद लें। तो ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे आप लोग, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सस्ता प्राइस है यहां पर। तो जो शेयर है, अब मान के चलो किसी के पास सिर्फ 5000 रुपए पड़े होते, ठीक है, वो 5000 रुपए स्टॉक मार्केट में डालना चाहता है, तो क्या वो 5000 से ये 10,000 का शेयर खरीद पाता? नहीं खरीद पाता। लेकिन वही शेयर का प्राइस 500 रुपए होता तो वो आराम से 10 शेयर इसका खरीद सकता था। तो वो क्या करेगा? वो इसके अंदर निवेश करेगा ना। पहले तो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो निवेश करने की 10,000 रुपए वाले शेयर में। तो यहां पर जो स्टॉक है, जो शेयर प्राइस है, उसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा लोग इसके अंदर आए। और ये ज्यादातर तभी होता है जब स्टॉक का प्राइस अचानक से काफी ज्यादा भाग जाता है। तो यही हुआ था आईआरसीटीसी के केस में। मैंने आपको बताया ये 2000 रुपए के आसपास चल रहा था और अचानक से इसमें इतनी तेजी आई और ये बन गया करीब आपका 6400 रुपीज के आसपास। तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो यहां पर इसको फिर कंपनीज देखती हैं कि बहुत महंगा हो गया है शेयर प्राइस, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, और यही आपका यहां पर स्प्लिट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उनको एक तो मतलब फायदा तो क्या होता है, मतलब एक देखने में लगता है, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10 शेयर हैं, वहीं बोलूं आपके पास तो 50 शेयर हैं, ठीक है, तो 50 शेयर सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि मैं आईआरसीटीसी में निवेश करूंगा, उनके पास एक अच्छा मौका आ जाता है कि वो अब सस्ता हो गया है शेयर, आप उसको जाकर खरीद सकते हो। और इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता। मतलब स्प्लिट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, प्रॉफिट, रेवेन्यू, हर एक चीज वो सेम होता है। तो क्यों नहीं करेंगी कंपनी तो अपना यही चाहेंगी ना कि उसके शेयर्स की ज्यादा डिमांड हो। ज्यादातर कंपनी यही सोचेंगी और इसी की वजह से ये पूरा स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। आई होप कि अब इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ। आई एम श्योर कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता होगा ये चीज, लेकिन मैं उन्हीं के लिए ज्यादातर फोकस कर रहा था जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फाइनली यहां पर क्वेश्चन आता है कि आगे क्या है, मतलब आईआरसीटीसी को लेकर हम क्या कह सकते हैं। देखो यहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका यही कहना है कि आईआरसीटीसी एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है। मतलब जिनके पास ये शेयर है उनको रखना चाहिए। स्प्लिट की वजह से क्या होगा, फर्दर जो निवेशक हैं वो और निवेश करने की इसके अंदर सोचेंगे, क्योंकि एपेटाइट बढ़ जाएगी ना, यहां पर सस्ता हो गया, लोग और ज्यादा खरीदने की सोचेंगे। इसके अलावा यहां पर रेलवे बुकिंग्स अगर आप देखोगे तो कई गुना यहां पर इजाफा देखने को मिला है। इकोनॉमी ओपन हो रही है, ज्यादातर लोग अब ट्रैवल करना चाह रहे हैं और फॉरेन अभी
फॉरेन ट्रैवल अभी उतना हो नहीं रहा है, तो ज़्यादातर लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। इसकी वजह से भी आईआरसीटीसी के जो टिकट बुकिंग है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो इसके लिए स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपने देखा होगा जो अभी जून क्वार्टर का अभी गया था रिजल्ट, उसमें 82 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ था। पिछले साल आप कंपेयर करो वहाँ पर लॉस हुआ था। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। फर्दर अगर आप देखो तो एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के, जैसे कि ये लोग बस के अंदर एयर टिकट हो गया, टूर्स एंड ट्रैवल, ये सब में अपना जो अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखो तो आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी मोनोपोली है, मतलब पूरे टिकटिंग, ऑनलाइन टिकटिंग में आप देखो तो ये मोनोपोली एक प्रकार का है। चाहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करो, फूड बेवरेजेस में काफ़ी अच्छा ये स्कोप है आईआरसीटीसी का, और इसीलिए लोग कह रहे हैं इसको रखने के लिए। तो यही ओपिनियन है। आई होप कि इसके बारे में जो भी कुछ था सब कुछ जानने को मिल गया होगा आपको। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कहने का मतलब है कि जो शेयर्स वगैरह मिलते हैं, एक तो पब्लिक को दिया जाता है आईपीओ वगैरह, सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से, मतलब कई तरीके होते हैं। लेकिन अगर जो कंपनी है वो अपना शेयर्स कुछ इंडिविजुअल को या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलॉट कर रही है, उस केस में आप उसको क्या कहोगे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।